फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया है। हसीब मलिक हमें आगाह करेंगे। हसीब बताइएगा, लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग किया है, क्या वजह है? देखिए, ये एतराज़ात उठाए गए थे जो कि मेन जो दरख्वास्त गुजार थे साबिक जस्टिस जवाद एस ख्वाजा उनके वकील की तरफ से। आज ये समाअत थी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, उसके ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ। 6 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में समाअत का आगाज़ हुआ था। लेकिन समाअत के आगाज़ में ही देखा कि जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार थे साबिक जस्टिस जवाद ख्वाजा, उनके जो वकील थे, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया था, जिसके बाद जो सरबराह थे बेंच के जस्टिस सरदार मोहम्मद तारिक मसूद, उनकी तरफ से बेंच से अलहदगी का जो है फ़ैसला किया गया और जो मामला था वो 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। जो ये 3 रुकनी कमेटी थी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का जो फ़ैसला हुआ था उसके बाद ये बनाई गई थी, जिसके बाद अब जो बेंचेस बनाने का जो फ़ैसला होता है वो इस 3 रुकनी जजेस की कमेटी के अंदर होता है। तो अब आइंदा कौन सा जज जो बेंच है वो बनाया जाएगा, इसका फ़ैसला किया जाएगा और उसके बाद दरख्वास्त को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन जो 5 रुकनी बेंच था, उसका जो फ़ैसला था उसको जो चैलेंज किया गया था और फैसले को चैलेंज किया गया था। हसीब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। ये समाअत भी जारी है। हसीब, इस हवाले से भी बताइए। देखिए, FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक ये केस था जो कि खुद नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। उसके ऊपर आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। अदालत की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर तनकीद करने के ऊपर FIA की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं तो उसको फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि तनकीद करना हर पाकिस्तानी का भी हक़ है और जो आज़ादी इज़हार राय है उससे भी नहीं रोका जा सकता। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो तनकीद होती है वो बेसिकली इस्लाह के लिए होती है। अगर तनकीद की वजह से नोटिस जारी किए गए हैं तो उसको वापस लिया जाए, लेकिन अगर और कोई मामला है तो उसको जो है वो आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अदालत ने जो FIA और जो अटॉर्नी जनरल थे उनको हुक्म दिया है कि जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई थी उसके ऊपर आगे जो है वो मुफस्सिल तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है अटॉर्नी जनरल को और 2 हफ्ते के बाद अटॉर्नी जनरल जो सहाफ़ियों के खिलाफ कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हसीब, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।